बच्चों नमस्ते। आपने पढ़ा था जो है ना पहली क्लास में कि फायर क्या है, ठीक। फायर के बाद जो है ना आपने अंतिम दौर में जाना था उस चैप्टर के कि किस प्रकार की आग को किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है, ठीक। आपने जाना था क्लास ए की फायर को आप वाटर युक्त अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हो। क्लास बी की फायर को आप जो है ना फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हो। आप क्लास डी की फायर को चूर्ण युक्त अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हो। आप इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर को आप सीटीसी जो है ना अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हो, ठीक। इसके बाद आज चैप्टर शुरू करते हैं हम कृत्रिम श्वसन विधि, ठीक है ना। कृत्रिम श्वसन विधि, ठीक। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो हर बात का जो है ना कारण जानना जरूरी है, तो हम जानेंगे हमें क्यों पढ़ना। बच्चों, आपके सिलेबस के अनुसार आपको ये माना जाता है कि जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो एक शानदार कारीगर बन जाओगे। और जब शानदार कारीगर बन जाओगे तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्योग में, किसी ना किसी फैक्ट्री में जाके कार्य करोगे। तो ये प्राय ये देखा गया है कि जब कारीगर जो है अपना काम करने के लिए किसी उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने में जाता है तो वहां पर उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के साथ हो सकता है उसको जो है ना इलेक्ट्रिकल झटका लग जाए, और आम आदमी के लिए भी हो सकता है वो रोड पे जा रहा है कोई एक्सीडेंट हो जाए, या साइड पे जो है ना कभी कभी जो है ना ऊपर से कंस्ट्रक्शन साइट पे हम देखते हैं कभी कभी मजदूर ऊपर से गिर जाता है, ठीक। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो है ना आदमी पानी में डूब गया जो है ना, तो ऐसी अवस्थाओं में आदमी का पानी में डूबना, आदमी का रोड पे एक्सीडेंट होना, आदमी के साइड पे इलेक्ट्रिसिटी करंट लगना, इन सब हादसों की वजह से उसकी जो है ना सांसें रुक जाती है। और उसकी सांसें रुकने का मतलब आप समझते हो कि वो मौत के काफी करीब चला गया। तो उस दौरान अगर उसके पास ऐसा कोई कामगार हो जो जिसकी सांस रुकी है, उसको कृत्रिम श्वास देके उसकी सांसें सामान्य ला दे, इसलिए आपको कृत्रिम श्वसन विधि पढ़नी पड़ गई, ताकि भविष्य में आपके साथ अगर ऐसा कुछ जहां आप काम करते कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि जो है ना कोई गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी सांसें रुक गई, आप उसका जीवन जो है ना बचा सको, तो आपको जो है ना तो रुकी हुई सांसों को वापिस सामान्य सांसों में लाने के विधि ही कृत्रिम श्वसन विधि है। कृत्रिम श्वसन विधि क्या विधि हुई? रुकी हुई सांसों को सामान्य जो है ना श्वास में लाने को कृत्रिम श्वसन विधि कहते हैं। और आपको पर यह पता होना चाहिए कि सामान्य श्वसन किसे कहते हैं। हम बार बार जिक्र करते रहेंगे कि आपको जो है ना घायल व्यक्ति की सामान्य श्वसन हो जाना करना है, उसका सामान्य श्वसन। तो सामान्य श्वसन के बारे में आप ये महत्वपूर्ण जान लो कि बच्चों हर आदमी सांस लेता है, ठीक। सांस का मतलब है ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। पर आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 14 से 18 बार, ठीक। जब भी किसी व्यक्ति की हादसे में श्वास रुकेगी, वो बड़ी देर से ले रहा, तो आप तक जो कृत्रिम विधि आप पढ़ोगे तब तक जारी रखना है जब तक उसकी सांस लेने की दर 14 से 18 बार प्रति मिनट ना हो जाए। क्योंकि एक ये माना गया है, साइंस ने ये बताया है कि सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। और साथ साथ चाहे तो आप इनपुट की बातें भी जान लो, जब हम सांस लेते हैं, मान लो इनपुट मान लो, और सांस आप छोड़ते हैं, तो जब आप सांस लेते हो ना बच्चों, उसमें आपके अंदर केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाती, उसके अंदर नाइट्रोजन भी जाती है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी जाती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है।
पर आप जब सांस छोड़ते हो तो क्या होता है, आपका सांस छोड़ने में क्या क्या बाहर आती है, नाइट्रोजन जितनी जाती है उतनी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जाती 21%, बाहर आती 17%। कार्बन डाइऑक्साइड जाती जो है ना 0.3% और बाहर आती कितनी, 4%। ठीक, ये तो एक नॉलेज की बात है, परंतु ये आपको पता होना चाहिए जो है ना, एक पढ़े लिखे जो है ना कामगार। कृत्रिम श्वसन विधि के प्रकार, कृत्रिम श्वसन विधि का प्रकार, जैसे आपके यहां सिल्वेस्टर विधि का चार्ट लगा है बराबर में जो है ना, तो एक सिल्वेस्टर विधि होती है, दूसरा एक सैफर विधि होती है बच्चों, तीसरा सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, आप मुंह से मुंह विधि, सबसे बेस्ट यही है, मुंह से मुंह विधि। चौथा, आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत विकास कर दी, तो एक ऐसा यंत्र भी बना दिया जिसके द्वारा कृत्रिम श्वसन यंत्र, अच्छा कृत्रिम श्वसन यंत्र, तो ऐसा यंत्र भी बना दिया, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले आप सिल्वेस्टर विधि पढ़ोगे। सिल्वेस्टर विधि पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये जानो ये कब दी जाएगी। देखो सारी विधि अलग अलग स्टेज में दी जाती है। सिल्वेस्टर विधि कब दी जाएगी, जब आप छाती की तरफ से घायल हुए हो, ये चित्र में देखो तो हमें पढ़नी है ये सिल्वेस्टर विधि। ठीक, सिल्वेस्टर विधि में बच्चों आपने तो पढ़ लिया कि जो है ना कब यूज होती है, जब आदमी की छाती पे चोट हो। यूज कब होगी, कब इसका यूज की जाती है, जब आदमी के छाती पर सीने की तरफ से आदमी जल गया हो, फूक गया हो, ठीक है ना, ये तब यूज की। ठीक, ये याद रखना। और अब जानना है कैसे यूज करेंगे। ठीक ठीक, कैसे यूज करेंगे और कब में कैसे यूज करेंगे, कब में एक बात होगी तुरंत यूज की जाती है, जैसे आदमी मूर्छित हुआ ना तो तुरंत, ठीक, और 30 मिनट के अंदर, क्योंकि ये माना गया है साइंस में कि जो आदमी मूर्छित हुआ, जिसकी सांस अवरुद्ध हो गई, उसके लिए 30 मिनट गोल्डन आवर होते हैं। अगर उसमें उसको फर्स्ट एड मिलती, किसी कामगार ने उसकी कृत्रिम श्वसन चालू लाती जो रुकी हुई थी, तो उसकी बचने की संभावना है। अगर बेहोश व्यक्ति को 30 मिनट के अंदर कोई भी जो है ना श्वसन विधि ना दी गई, कोई भी फर्स्ट एड ना दिया गया, तो उसकी मौत लगभग तय हो जाती है। इसलिए 30 मिनट के अंदर। ठीक, और कैसे देने से पहले साइलेंट कर दो। थोड़ी सी कुछ तैयारी करनी चाहिए आपको जो है कि कब जान ली और कैसे से पहला स्टेप है बच्चों, हमेशा जहां आदमी को हादसा हुआ वहां से भीड़ भाड़ हटाई। ठीक, सबसे पहले आदमी जहां चोट लगते हैं में क्या होता है, उसके चारों ओर आदमी घेरते हैं, उससे क्या होता है ऑटोमेटिक वहां जो है ना उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। सबसे पहले वहां उसके चारों तरफ भीड़ भाड़ हटाइए और उसको उठा के, जब उसके जो है ना छाती पे सीने पे चोट है तो ऑटोमेटिक समझदारी कहते हैं उसको कैसे लेटाना है, पीठ के बल लेटाइए। चित्र में दिया है, जब छाती पे पीठ के बल लेटाइए, पैर एकदम सीधे कीजिए। ठीक, और क्या करना है, इसके कपड़ों को ढीला कर देना है। आपको क्या करना है, इसके कपड़ों को ढीला कर देना है। और जब आप ढीला कर दोगे, अब एक्चुअल में शुरू होगी सिल्वेस्टर विधि का स्टेप। ढीले करने के बाद बच्चों अब आप क्या करो, इसके हाथ अपने आप, ठीक, अपने आप उसके सिर के पास घुटनों के बल बैठ जाए।
क्या शुरू हुई? पहले स्टेप क्या हुआ? पहली स्थिति में आपको खुद जो पेशेंट है उसके पास घुटनों के बल बैठ जाना है, घुटनों के बल चित्र की भांति बैठ जाएंगे। इसके बाद इसके हाथों को देखो, इसने इसके हाथों को खोल रखा है, इसकी जो है ना जो फुल बाजू की शर्ट थी उसको चढ़ा, इसके हाथों को जो है आप ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़ने से ठीक है ना इसकी छाती पर ऐसे लाने, पहली स्थिति ये। इसके बाद इसके जो है ना इसकी छाती पे ऐसे लाने, और इसकी छाती पे ऐसे लाने पे फिर आपको थोड़ा सा दबाव देना है। इस जैसे ही आप दबाव देंगे तो बच्चे जो है ना इसके जो है ना फेफड़े दबेंगे और इसकी जो है ना थोड़ी सी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है इसका मुंह खुला हो, ठीक है ना, इसका मुंह भी खुला होना चाहिए। फिर उसके बाद आप दबाव हटाइए, दबाव हटाने के बाद ऐसे मेरी छाती पे दबाव दिया, दबे, इसके बाद फिर मेरे हाथों को ऐसे जो है ना लेटा हुआ हूं, ऐसे सीधे खुली जो है ना आपकी यूं ऐसे करना है, फिर लाना है, फिर ऐसे ही दबाव देना है, फिर जो है ना ऐसे पीछे ले जाना, ऐसे जो है ना आपको कितनी बार? प्रति मिनट 10 से 14 बार करना है। कितनी बार करना? प्रति मिनट 10 से 14 बार करनी है। और कब तक करते रहना है? जब तक इस व्यक्ति की श्वास दर सामान्य ना हो जाए। वो आप पहले जान चुके हो, प्रत्येक आदमी की 14 से 18 सांस लेने की दर सामान्य, तब तक ये करते रहेंगे। इस विधि से आदमी की जो है ना सामान्य सांस संक्रिया लौट आती है, और यही आपकी सिल्वेस्टर विधि है। ठीक की तरफ अगर घायल हो तो पीठ के बल लेटाना है, और इस तरीके की प्रक्रिया आपको करनी है। दूसरी विधि पढ़ते हैं। अब कृत्रिम श्वसन विधि की दूसरी विधि को शैफर विधि कहा जाता है। शैफर विधि का नाम होल्गर नेल्सन विधि भी है। ठीक, होल्गर नेल्सन विधि को शैफर विधि भी कहा जाता है। ये कब दी जाती है? जब आदमी को पीठ की तरफ से घायल हो, जिसकी पीठ पे छाले पड़ गए हो, पीठ की तरफ से जल गया हो, तब आपको जो है शैफर विधि का आप प्रयोग करोगे। और जब आदमी पीठ की तरफ से जो है ना जला है, फूका है, तो आप क्या कर लो, जो है ना उसको छाती के बल लेटा लीजिए। ठीक, छाती के बल लेटा लो जो है ना और फिर अपने आप को छाती के बल लेटाने के बाद वही पुरानी विधि वाला काम, उसके कपड़े थोड़े ढीले कर लीजिए जो है ना, उसका मुंह नाक खुला होना चाहिए। ठीक, उसका मुंह नाक साफ कर दो, बंद ना हो। इसके अलावा जो है अब आपको जो है खुद इसके घुटनों के पास, घुटनों के बल बैठना है। इसमें क्या है? घुटनों के पास, घुटनों के बल बैठना है, और अपने हाथ को, हाथ की चारों उंगलियां एक साथ, अंगूठा अलग, दोनों के बीच में उंगलियां अंगूठे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, जहां पर पेशेंट की पसलियां है, पसलियों के पास हाथों को ले जाना है, और बिल्कुल स्ट्रेट हाथ, कोनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको स्ट्रेट हाथों के साथ ले जाइए। और ले जाने के बाद क्या करना है? फिर उसको जो है ना दबाव देना है। और दबाव की कंडीशन क्या है? आपके हाथ स्ट्रेट ही रहने, आपको अपना भार लाना है हाथों के ऊपर, पर ज्यादा देर नहीं, मात्र 2-3 सेकंड दबाव दीजिए, फिर आप सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। फिर आप जो है ना ऐसे ही स्ट्रेट हाथ रखते हैं, पसलियों पे दबाव दीजिए, फिर आप सामान्य बैठ जाइए। ऐसा करने से क्या होगा? जब आप पीड़ित आदमी के लिए ना पसलियां दबाते हो तो उसके बाहर जो है मतलब हवा बाहर आती है। जैसे ही है ना दबाव छोड़ते हो तो उसके अंदर हवा जाती है। तो ऐसा करने से हम देखते हैं कि ये जो है ना कभी कभी तो 1 घंटा लग जाता है। शैफर विधि में, सिल्वेस्टर विधि में ऐसा करने के लिए घंटों घंटों तक जो है ना करने के बाद तब जाके आदमी की सामान्य सांसें वापसी आती है। तो ये हुई आपकी बड़ी सिंपल सी सिल्वेस्टर शैफर विधि। ठीक है, ये आपकी शैफर विधि। अब दोनों आपने पढ़ ली, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या जो है ना अंतर है? इसमें नहीं चलने बहुत जल्दी खत्म होगी। इसमें जो है ना आप देखो दोनों विधि में
क्या समानताएं है और क्या विषमताएं है जो है ना, तो दोनों की तुलना अगर हम कर ले तो आपको बच्चों ज्यादा याद रहेगा जो है। ठीक, सिल्वेस्टर विधि में क्या है, जब व्यक्ति की जो है ना छाती या सीने की तरफ से घायल हो तब सिल्वेस्टर विधि दी जाएगी, और जब आदमी पीठ की तरफ से घायल हो तब जो है ना शेफर विधि दी जाएगी। ऐसे ही दूसरा क्या है, इस विधि में आदमी को जो है ना, सिल्वेस्टर विधि में आदमी को आप पीठ के बल लिटाएंगे, पीठ के बल लिटाएंगे। शेफर विधि में आप छाती के बल या छाती की तरफ से लिटाएंगे। ठीक, सिल्वेस्टर विधि में क्या है आपका, सिल्वेस्टर विधि में आप पीड़ित के सिर के पास बैठेंगे, सिर के पास बैठेंगे, जबकि शेफर विधि में आप पीड़ित के घुटनों के पास बैठेंगे, घुटनों के पास बैठेंगे। ठीक, इसके बाद आप अब इसकी जो है ना प्रति मिनट, इसके बाद जो है ना यही बात आई कि आप इसकी जो है ना पसलियों पे दबाव देंगे जो है ना। ठीक, इसकी पसलियों पे दबाव देंगे जो है ना, इसके भी जो है ना वही छाती पर दबाव दोगे आप जो है ना, इसकी या यूं कह लो इसकी पीठ पर दबाव दिया जाएगा, इसकी पीठ पर दबाव दोगे, दबाव, और कितना माप के ध्यान रखा करो, 2-3 सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए इसकी पीठ पर जो है ना पसलियों पर दबाव दोगे, जबकि इसकी छाती पर दबाव दोगे, इसकी आप छाती समय वही रहता है जो है ना। पांचवा, समानता की बात अगर मैं करूं, दोनों में समानता क्या है, ये मान लीजिए इसकी अंतर है। अब दोनों विधि की समानता क्या है, दोनों विधि में ही आपको घुटनों के बल बैठना, ठीक है ना, दोनों विधि में ही आपको घुटनों के बल बैठना है, पीड़ित के पास दोनों विधि में ही आपको घुटनों के बल बैठना है। अगली समानता आप क्या कह सकते हो, दोनों विधि ही लंबी है, मतलब लगभग जो है ना कभी कभी ये सामान्य सांसों में 1 घंटे तक चलानी पड़ती है, 1 घंटे तक चलानी पड़ती है। दोनों विधि बड़े लंबे समय की है जो है ना, ये इसकी जो है ना विषमताएं और समानताएं है। ठीक, इस शेफर विधि का एक जो है ना नाम है होल्गर नेल्सन विधि। शेफर विधि का नाम होल्गर और नेल्सन विधि भी याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाता है होल्गर नेल्सन विधि कब यूज की जाती है, किस पोजीशन में जब इस्तेमाल होती है। तो ये हुई आपकी जो है ना दोनों विधि। अब बात करेंगे तीसरी विधि, माउथ टू माउथ विधि। तीसरी विधि मुंह से मुंह विधि को लाबार्ड विधि भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप लाबार्ड विधि भी कहते हैं जो है ना, और ये जो है ना सबसे प्रचलित, सबसे ज्यादा यूज होने वाली विधि है आज के समय में। तीसरे नंबर की जो विधि है माउथ टू माउथ, ये सबसे फेमस, सबसे ज्यादा प्रयोग हो रही है जो है ना फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में जो है ना। और इसका जो है ना क्यों फेमस होगी, एक तो कारण यही हो गया जो है ना आदमी जो है ना किसी भी तरफ से घायल है तो ये विधि यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें भी आप जो है पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाना है। ठीक,
इसका यूज करने का कैसे यूज होती है, इसमें जो है ना जो पीड़ित है वो पीठ के बल लिटाया जाता है, इसमें पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। लिटाने के बाद वही सामान्य प्रक्रिया, आप जो है ना सभी भीड़ को जो है ना दूर हटा दीजिए जो है ना, उसके बाद उसके मुंह को खोलिए। पीठ के बल लिटाने के बाद आपको खुद जो है ना उसके पास बैठ जाना है और फिर उसके मुंह को खोलना है। और मुंह खोलने का क्या तरीका है, जो आपके लोअर दांत है वो हायर होना अपर दांत से, सेम चित्र की तरीके से, ठीक है ना। आपके जो है ना निचला जबड़ा ऊंचा, ऊपरले वाले जबड़े से ऐसे खोलना है। प्राय पाया जाता है कि व्यक्ति के जो है ना मुंह से टाइम पे खून निकल रहा हो या बंद हो, ठीक है ना, जीभ कटी हो, इस टाइप की स्थिति रहती है, तो सबसे पहले जो है ना ऐसी स्थिति लिटाने के बाद कपड़े से उसके जो है ना मुंह को बिल्कुल साफ कीजिए, जो है ना नाक को बिल्कुल साफ कीजिए जो है ना, फिर एक स्वच्छ कपड़ा लेकर उसके जो है ना मुंह पर रखिए, जो है ना मुंह पे रखने पर और अपने नाक बंद कीजिए, मुंह पे कपड़ा रखिए तथा नाक बंद कीजिए, फिर उसके मुंह के ऊपर अपना मुंह रखिए और जोरदार सांस को फूंकिए और तब तक इतनी जोर से फूंकना है कि उसके फेफड़े फूले दिखाई दे। फिर जो है ना तत्काल फूंकने के बाद अपना मुंह हटा लीजिए, फिर जो है ना दोबारा जो है ना मुंह पे मुंह रख के उसकी जो है ना सांस अंदर दीजिए, फिर हटा लीजिए जो है ना। ऐसा जो है ना करने से आप देखोगे 10-15 मिनट के अंदर ही मूर्छित व्यक्ति की या जिसकी श्वास कम हो गई थी उसमें जो है ना उसकी श्वास सामान्य हो जाती है। पर विशेष ध्यान एक ही बात का रखना है कि उसकी नाक बिल्कुल टाइट बंद हो। क्या सावधानी है इसमें, उसकी जो है ना नाक, सावधानी है नाक टाइट बंद हो, ठीक है, नाक पूर्ण पे बंद हो, क्योंकि नाक अगर आपने नाक अच्छे से बंद नहीं की, आप मुंह से जो है ना फूंक मार रहे हैं उसके अंदर नाक से हवा निकल जाएगी ना, तो नाक भी जो है ना उसका पूर्ण पे बंद हो, तब जाके आपको जो है ना ये विधि निभानी है। और इसमें जो है ना 15 से 20 मिनट का समय लगता है, इसीलिए सबसे अच्छी और फेमस होगी। क्यों? क्योंकि बाकी विधि में आपने जाना घंटों का समय लगता है और इस विधि में जो है ना 15-20 मिनट के अंदर आदमी की जो है ना श्वास सामान्य हो जाती है। अच्छा, इन बातों को तो ध्यान रखना, आपने विधि सब पढ़ ली, आपको ये भी होना चाहिए साथ साथ जब आप ये क्रिया कर रहे हो आपका कोई साथी तत्काल जो है ना घायल व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस को बुला ले। ठीक, एम्बुलेंस के लिए आपको याद होना चाहिए 108 नंबर डायल करे। ठीक, और फायर घटना के लिए आग लगी हुई है तो आप 101 डायल करे, पुलिस के लिए 100 डायल करे, तो ये जनरल नंबर भी याद होने चाहिए। ठीक है ना, सभी कामगारों के लिए। ठीक, एम्बुलेंस के लिए, फायर के लिए और पुलिस के लिए 112। ठीक है।